हेलो एवरीवन, द एजुकेशन हब बाय ललित मिश्रा के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये वीडियो 6, 7 और 8 क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये खास करके क्लास 8 के गणित के एक्सरसाइज 1 में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नियम जो कि आपका नाम, जिसका कि नाम है क्रम विनिमय नियम। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसका कि नाम से स्पष्ट है कि ये है क्रम विनिमय। क्रम का विनिमय, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, अदला बदली करना। ठीक है, क्रम विनिमय नियम ये आपका नियम है। ये नियम मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन होते हैं। क्या क्या? जोड़ होते हैं, घटाव, गुना, भाग। तो ये नियम जो है ना, सिर्फ 2 ही चीज़ पे लागू होता है, जोड़ पे और गुना पर। ठीक है, ये नियम किस किस पे लागू होगा आपका? जोड़ पर और गुना पर। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया, जोड़ पर जो लागू होगा तो उसका नाम पड़ गया योग का क्रम विनिमय नियम। क्या नाम पड़ गया? योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम। अब नाम से स्पष्ट है कि योग होगा, यानी कि जोड़ करना है हमको। योग का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई 2 संख्या हम ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 3। 5 और 3 का जोड़ कितना होता है? 8 होता है, आप सब जानते हैं भली बात। उसी तरीके से यदि इसका हम रिवर्स करें, इसको हम उल्टा कर दें, 3 और जोड़ 5 करें, तो उसका भी आंसर शायद उतना ही आएगा ना। आप सब जानते हैं कि उसका भी आंसर 8 ही होगा, पक्का। तो हमने क्या देखा कि अगर नंबर को हम चेंज कर दिए, ऑर्डर, इसका मतलब क्रम अगर हमने बदल दिया, फिर भी इसका परिणाम क्या है? वो बराबर ही है। ठीक है, तो यही हमको योग का क्रम विनिमय नियम सिखाता है। तो बच्चों, आपको जब भी कभी पूछा जाएगा कि योग का क्रम विनिमय नियम किस में लागू है, तो आप चेक करना कि ऐसा है। यहाँ पे मैंने 5 और 3 लिया है, आप कोई भी नंबर लेकर के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी किताब में इसको फार्मूला के तौर पर लिखा है। अब यहाँ पे हर जगह तो संख्या लिया नहीं जा सकता है, वही संख्या तो लिया नहीं जा सकता है, इसलिए मान लिया गया कि संख्या है एक a और एक संख्या है b। मतलब कि a प्लस b का जो जोड़ होगा वो b प्लस a के जोड़ के बराबर होगा। मतलब कि उसको उल्टा करके भी हम जोड़ते हैं तो उसका बराबर होगा आपकी किताब में, इसलिए ये ऐसा लिखा रहता है। यहाँ पे a और b का माने कोई संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो योग का क्रम विनिमय नियम समझ गए आप? क्या समझे कि अगर जोड़ में किसी भी जो 2 संख्या को लेते हैं, उसको किसी भी क्रम में जोड़ते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये था योग का क्रम विनिमय नियम। अब अगला होता है गुना का क्रम विनिमय नियम। फिर से याद रखेंगे कि ये घटाव और भाग में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? घटाव और भाग में नहीं होगा। तो गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, गुना का क्रम विनिमय नियम। देखिए, नाम से फिर नाम पकड़िए, क्या है? क्रम विनिमय, मतलब क्रम का अदला बदली। ठीक है, तो क्या होगा उसमें? अगर हम 2 संख्या ले लेते हैं, एक संख्या 5 है, एक संख्या 4 है, इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम इसका क्रम बदल देते हैं, 4 गुने 5 कर देते हैं, फिर भी उसका आंसर क्या होता है? 20 ही होता है। तो हमने क्या देखा, जो क्रम बदलने से गुना में परिणाम नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैथमेटिक्स बुक में फॉर्मूला दिया रहेगा आपको, a गुने b, ठीक है, बराबर होते हैं b गुने a। मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि गुना में अगर आप उसका क्रम बदल दें, फिर भी उसका परिणाम बराबर ही होता है। बात समझ गए आप? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ये नियम भी जोड़ और गुना पर ही लागू होता है। ये नियम भी किस पे लागू होगा? जोड़ और गुना पर ही लागू होता है। इसलिए इसमें भी हम लोग बोलते हैं योग का साहचर्य नियम और गुना का साहचर्य नियम। तो चलिए पहला नियम हम लोग देखते हैं, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, योग का साहचर्य नियम। नाम से इसका भी अगर नाम इसको हम देखेंगे ठीक से, ठीक है, तो इसमें कह रहा है साहचर्य, मतलब साथ साथ चलने वाला नियम। ठीक है, साहचर्य नियम। इसमें क्या होगा, हम लोग समझते हैं इसको एक कहानी के जरिए कि 3 दोस्त थे। ठीक है, 3 दोस्त थे। मान लेते हैं कि एक दोस्त था 5, एक था 4 और एक था 6, कुछ भी मान लेते हैं। 3 दोस्त थे, 5, 4, 6। एक की संपत्ति थी 5 रुपये, दूसरे की संपत्ति थी 4 रुपये और तीसरे की थी 6 रुपये।
अभी क्या हुआ, ये दोनों साथ साथ बिजनेस कर रहा है, ये दोनों अब क्या कर रहा है, साथ साथ बिजनेस कर रहा है। ठीक है बाबू, तो अगर 4 और 6 साथ साथ बिजनेस कर रहा है तो दोनों की संपत्ति एक जगह जोड़ी जाएगी ना। तो यानी कि 4 और 6, हम लोग जानते हैं कि कोष्ट का काम पहले होता है जो, तो 4 और 6 कितना हो गया आपको 10 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 4 और 6 का जोड़ 10 होता है, तो 5 10 15 हो गया। ठीक है, अब इसी को हम इसका, अब क्या हुआ, इस दोनों दोस्त में झगड़ा हो गया, अब ये दोस्त जो है ना इसके साथ काम करने लगा, इसकी पूंजी इसके साथ जुड़ जाएगी और ये अलग रहेगा। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 में यदि हम 6 जोड़ते हैं तो उसका भी परिणाम 15 ही होता है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि ये अगर साथ साथ यदि चलते हैं तो अगर साथ बदल भी जाता है ना तो उसका परिणाम नहीं बदलता है। ठीक है, यही था आपका योग का साहचर्य नियम, समझे। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में फॉर्मूला लिखा रहता है, 3 नंबर लिए जाते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है, इस दोनों का जोड़ जो है वो बराबर होगा ए और बी के जोड़ और प्लस सी के बराबर। बात समझ गए, सीख गए आप लोग, यही लिखा रहता है। अब आप लोग को समझने में आसानी होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब अगला परिणाम होगा, अगला सवाल होगा इसी का, गुना का साहचर्य नियम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगला है गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, गुना का साहचर्य नियम, इसको हम लोग क्या करेंगे ये समझिए। इसमें भी तीन नंबर हम लेंगे, 3 संख्या हम लेंगे। मान लेते हैं कि हमने 5 गुने 4 गुने 2 ले लिया। अब क्या है, अभी 5 4 और 2 साथ चल रहे हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40। वहीं पे इधर देखेंगे 5 और 4 को यदि हम एक साथ कर दें, 2 साइड कर दें, तो 5 का 20 गुने 2 यानी कि 40। क्या देखा हमने, यदि उसका हम ग्रुप बदल देते हैं फिर भी आंसर क्या होता है, बराबर ही रहता है। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला बना ए गुने बी गुने सी। ठीक है, बराबर ए गुने बी, ठीक है, गुने सी। तो इस तरीके का प्रॉपर्टी जब भी आपको दिया रहेगा आप बता देना कि इसमें साहचर्य नियम का गुणधर्म लगा हुआ है। आपसे पूछेगा जो कौन सा गुणधर्म है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वितरण नियम या बंटन नियम का हम लोग समझते हैं। वितरण नियम या बंटन नियम, ये भी एक गुणधर्म है जो कि खूब पूछा जाता है और इस पर आपको सवाल बनाने के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इस पर आपको सवाल बनाने को भी मिलेंगे वितरण नियम और बंटन नियम पर। ठीक है, इस बात को आप बढ़िया समझे और बढ़िया सीखें। चलिए, तो ये वितरण नियम या बंटन नियम है। इसमें क्या होता है, चीजों को बांटा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि बंटन यानी कि या वितरण, वितरण क्या होता है, कोई प्रसाद वितरण या कोई चीज वितरण किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। ठीक है, अभी मास्क वितरण हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बांटना सीखेंगे। ठीक है, बांट करके सवाल को बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं हम, 5 गुने 2 जोड़ 3। अगर ये सीधा बनाया जाए तो 5 गुने 2 और 3 कितना होगा 5 होगा, इसका परिणाम 25 होगा। आप सब जानते हैं बढ़िया से। अब इसकी को हम करेंगे कि बांट करके करेंगे, यानी कि इसको बांट दें, 5 गुने 2 जोड़ 5 गुने 3। ठीक है, क्या होगा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इतना समझदार हैं, पहले गुना का काम होगा, पहले जोड़ का काम नहीं होगा। क्या देखा हमने, दोनों जगह परिणाम समान आ रहे हैं। ठीक है, यही आपका वितरण नियम है। तो इसको हम फार्मूला के जरिए कैसे निरूपित करेंगे, तो फार्मूला के जरिए आपको लिखा जाता है ए गुने बी जोड़ सी बराबर ए बी जोड़ ए सी। ए बी क्या हुआ यहाँ पे, ए बी यहाँ पे हुआ ए और बी का गुना, और ए सी क्या हुआ, ए और सी का गुना हुआ। ये आपको गुणधर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आजकल अक्सर है आपको गुणधर्म में ये सवाल ही दे दिए जाते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। ठीक है, बताइए इसमें 5 + 9 बराबर 9 + 5 कौन सा नियम होगा। तो आप फटाक से जवाब देंगे कि ये योग का क्रम विनिमय नियम है। कौन सा नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम है। इसी तरीके से आपका सवाल पूछा जाता है, जो आप बताइए कि इसमें कौन सा गुणधर्म है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ गए आप लोग। तो आप लोग अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से
मुझे अच्छा लगेगा, मनोबल बढ़ेगा, जिससे कि मैं और से और ज़्यादा वीडियो डालूंगा और आप लोग फ्री एजुकेशन यहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।